नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार में राज्यसभा के 5 सीटें खाली हो रही हैं। ऐसे में 5 सीटों पर मौजूदा सांसद राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह, जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इसको लेकर चुनाव 16 मार्च को होंगे। वही खाली हो रही 5 सीटों में राजद और जदयू की दो दो तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा की एक सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी को 2 सीटों का फायदा और राजद को 2 सीटों का नुकसान संभव नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। इसी हिसाब से एनडीए 4 सीटों पर आराम से जीत लेगा। वही 4 सीटों को जीतने के बाद एनडीए के पास 38 विधायकों का वोट बचेगा और 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को 3 विधायकों की जरूरत होगी। और अगर विपक्ष के सभी 41 विधायक एक साथ होकर अपना उम्मीदवार तय करे तो और उन्हें वोट दे तो विपक्ष के पाले में एक सीट आ सकती है और 5वीं सीट पर एनडीए और विपक्ष भी उम्मीदवार देता है तो विधायकों की खरीद फरोख्त की गुंजाइश बनने वाली है। जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं और 5 सीटों के लिए एक उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब 41 वोटों की जरूरत होती है। और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल की थी, जहां बीजेपी को 89 सीटें मिली थी जबकि जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा लोजपा को 19, हम को 5 और आरएलएम को 4 सीटें मिली थी। वहीं महागठबंधन की बात करें तो राजद को 25, कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। इसके अलावा भाकपा माले को 2, भाकपा एम को 1 और आईआईपी को 1 सीटें मिली थी। इस तरह महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक ही हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के 5 और बसपा का 1 विधायक अन्य दलों में शामिल है। और राज्यसभा चुनाव के जरिए बीजेपी और जदयू इस बार जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और हाई प्रोफाइल चेहरों के मिश्रण पर काम कर रही है। और इसको लेकर ही बीजेपी भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है। खबरों के मुताबिक बीजेपी किसी बड़े ब्राह्मण और राजपूत नेता के नाम पर भी मंथन कर रही है। इसके अलावा बात करें तो जेडीयू कोटे से रामनाथ ठाकुर का एक बार फिर से राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है। वहीं हरिवंश नारायण सिंह को लेकर जदयू संशय की स्थिति में है। आमतौर पर देखा गया है कि नीतीश कुमार किसी भी नेता को केवल 2 बार ही राज्यसभा भेजते हैं। खबरों के मुताबिक जदयू राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, उनको या किसी अल्पसंख्यक को भी राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही है। ऐसे में बीजेपी अगर 2 सीटों पर अपना प्रत्याशी देती है तो एनडीए 5वें सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी बना सकती है। वही विपक्ष की बात करें तो एआईएमआईएम ने बिहार अध्यक्ष व विधायक अक्रतुल इबान को राज्यसभा भेजने की मांग विपक्षी दलों से की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने यह मांग रखी है और विपक्ष से समर्थन भी मांगा है। वही राजद राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता को फिर से राज्यसभा भेज सकती है। इसके लिए विपक्ष के दलों से समर्थन मांग सकती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अक्रतुल का बयान महागठबंधन के दलों, खासकर राजद के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि राजद अपना उम्मीदवार देने की कोशिश में है और ओवैसी से समर्थन भी मांग सकती है। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने कह दिया है कि सभी 5 सीटें एनडीए ही जीतेगी। 5 सीटों पर उम्मीदवार एनडीए देगा और किस दल से कौन उम्मीदवार होगा इस पर निर्णय जल्द हो जाएगा। बातचीत सहयोगी दलों के बीच चल रही है और महागठबंधन में लड़ाई चल रही है एक सीट को लेकर। ऐसे में महागठबंधन चुनाव से बाहर है और विधानसभा चुनाव में जनता ने महागठबंधन को घर में बैठा दिया है। तो इस प्रकार अब ये सवाल उठ रहा है कि राज्यसभा पवन सिंह जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि बिहार में 5वीं सीट सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र बनने जा रहा है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय